रमन, आलिया ने बहुत प्यार से आपके लिए कुछ खाने को बनाया है, मैं ले आऊं? किसी को बोला तो मुझे सोना है, उनसे कहो मुझे आके बिस्तर पे लिटा दे प्लीज। Sir, Raman Bhalla has been discharged. Well, sir, I was thinking कि हमें सुधा चौधरी जी को मिस्टर भल्ला के कॉम्प्लिकेशन केस के बारे में बता देना चाहिए। नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। I'll handle this matter. मिस्टर रमन भल्ला अपने घर जा चुके हैं। Now we just have to see कि उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। And I hope कि तुमने उनकी फैमिली को फिजियोथेरेपी के बारे में बता दिया है। हाँ। गुड। उनको जो चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करें। सिर्फ ये सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए, ना उसकी फैमिली के और सुधा दीदी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। अक्का, और कुछ चाहिए ना तो मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं चॉप करके दे दूंगी अरे तुम आपको। बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ हो ही गया है। आदि के पास जाओ ना, तुम क्यों यहाँ पे हो? आदि कैसा है? वैसे मैं कब से मिली नहीं हूँ उससे। आदि बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। एंड अक्का, हाँ, फिलहाल ना आप सिर्फ जीजू पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे ना। और अब तो रोमी भी वापस आ गया है, सो नथिंग टू वरी। हाँ, आई नीडेड टू आस्क, रोमी कैसा कोप अप कर पा रहा है बेबी के साथ? इज ही फाइन? बहुत अच्छे से। हाँ, और सुबह ना रोमी इतना एक्साइटेड हो गया, उसने आदि का नैपी भी चेंज किया। Yeah, he was so happy. Wow, that's nice. Yeah. विषमा, हाँ, एक बार देखना। अब जाओ। ये देखो ना, ये थेरेपिस्ट ना बेस्ट रहेगा पापा के लिए। आई थिंक शी इज टू गुड। अम्मा, मेरी फ्रेंड ने इनका रेफरेंस दिया है और ये थेरेपिस्ट ट्रॉमा और एक्सीडेंटल केसेस में एक्सपर्ट हैं। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया। आई थिंक वी शुड गो। हाँ, और आज शाम की है तो चलेंगे, इन्हीं के पास ले जाएंगे हम। हाँ पुत्र, ऐसे तू बड़ा ही वधिया काम किया है। पापा, आप भी बनाओ ना प्लीज। पापा, आपकी आंटी ना किसी भी एंगल से आंटी नहीं दिखती। लंबे बाल हैं, लिपस्टिक है। पापा, ये बाल कम स्ट्रॉ दिखते हैं। उफ़ो पापा, आप तो मुझसे भी बुरे हो ड्राइंग में। ये अपनी रूही दीदी को मत बताना, मैं उनकी फोटो बनाना। रमन की खुशियां हमारे हाथ में है, हमारा परिवार उनकी ताकत है। We have to be with him.
थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। दीदी देखो, मैं और पापा कलरिंग कर रहे हैं। आपको किसकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगी? ऑफ कोर्स पापा की, है ना? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगी। एक काम करो, ये ड्राइंग ना जाके चितिजा को दिखाओ, ठीक है? ओके। पापा, हम्म? आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल हो रही? ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे थे? इतने सालों से आपने मेरी हेल्प की है पापा, आपने मुझे सपोर्ट किया है। मैं जब जब गिरी हूँ आपने मुझे उठाया है, जब जब रास्ता भटकी हूँ आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मेरा जब जब दिल टूटा है आपने मुझे संभाला है, और मेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद हर बार आपने मुझे माफ किया है। इनफैक्ट हर बार मुझसे और ज्यादा प्यार किया है। बिगाड़ दिया है तुमने। तो पापा, जब मेरी बारी आई है आपको सपोर्ट करने की, तो मैं ऐसे कैसे पीछे हट जाऊं? पापा, आपको सहारा देने में सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका प्यार है। प्लीज हम सबको अपने आप से दूर मत कीजिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब आपको फिट एंड फाइन देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप मेरी एक बात मानोगे प्लीज? आपको आज शाम को मेरे साथ कहीं चलना होगा। चलना होगा? हम सब आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। कहाँ? आप बस हमारे साथ आना, आपको पता चल जाएगा। प्लीज। Like I have a choice. Okay. पापा। ऐसे रह फिर जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। यहीं मिलूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। I'll be right here. तुम लोग में से कोई बताएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग कहीं डिनर पे जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि इट्स टू अर्ली फॉर डिनर? और रोमी मिही का उनको भी तो साथ ले सकते हैं। रोमी चाचू एक्चुअली फैक्ट्री गए हैं, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे रोमी चाचू की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मंजल के साथ, आपके लिए। सो तुम लोग मुझे थेरेपी के लिए लाए हो, हाँ? इसलिए इतना सस्पेंस? व्हाट डू यू ऑल थिंक? किसी और के ज्ञान बांटने से मैं अपनी थिंकिंग बदल दूंगा? आई एम फाइन। रमन, वो ज्ञान नहीं बांटेंगी, वो बस हमारा जिंदगी की तरफ नजरिया बदल देंगी। और ये हेल्प सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है, ताकि हम आपको ठीक तरह से सपोर्ट कर सके। रमन, चलो पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन if I feel uncomfortable just for a second also, I'm going to walk out. I'm going to ask you all to take me out of there. श्योर, चलो। मैंने आप लोग से पहले ही कहा था, ड्राइवर को साथ ले लेते, कम से कम वो मुझे शिफ्ट कर देता। पापा, हम हैं ना, हमने आपको कितने आराम से शिफ्ट कर दिया। वैसे भी ना गर्ल्स बहुत पावरफुल होती हैं, कोई शक नहीं है ना अम्मा? एब्सोल्युटली। अच्छा चलो, मैं ना गाड़ी पार्क हाँ, करके करके आती हूँ। आओ। अम्मा मैं एक मिनट जाके देखती हूँ। हाँ, इशिता, एक मिनट जरा देखिए वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, दे नीड हेल्प, मैं जाती हूँ।
यो क्या कर रही है तू? बाइक हटा रहे, गाड़ी पार्क करनी है। क्यों? ये गाड़ी थारे बाप की है जो हटा रही थी यहाँ से? ए, कैसे बात कर रहे हो? कोई तमीज नाम की चीज है? मारे को तमीज सिखाएगी तू? भाई साहब, आप लोग प्लीज आराम से बात कीजिए, लड़कियां हाँ। हैं ये, तमीज से बात कीजिए तो प्लीज। हमने तमीज ना सिखा। अरे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? ए, क्या बदतमीजी है ये? तू बचाएगा इन छोरियों ने, हैं? तू खुद को बचा ले, यही तेरे लिए बहुत है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक शब्द और बोलो ना, मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा, समझा क्या? छोड़ उसको, छोड़, कोई है? छोड़। ये मर्द की असली औकात क्या होती है ना, तेरे को दिखाता हूँ। तेरी आंखों के सामने तेरे ही परिवार के टुकड़े कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तू नहीं छोड़ेगा जिंदा? हाँ, छोड़ इसे, छोड़, आजा, हाँ, पकड़ जा, आजा। कोई है? पुलिस! प्लीज कोई मदद करो हमें। पुलिस! पकड़ो उनको, भाग लेना पाए। पकड़! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल। They were molesting my girls. मेरी बेटियों को मॉलेस्ट कर रहे थे वो। रमन, ठीक हो ना आप? क्या फायदा? हाँ? क्या फायदा मेरे ठीक होने का? इससे अच्छा तो उस ब्लास्ट में मर जाता मैं। फर्क पड़ता है मेरे जीने मरने से किसी को? कुछ कर सकता हूँ मैं किसी के लिए? रमन, कैसी बातें कर रहे हो आप? प्लीज, रमन ऐसा कुछ नहीं है। We need you here. फर्क पड़ता है मेरे जीने मरने से? जी के क्या कर लिया मैंने? I can't protect my wife, I can't protect my daughters. पापा प्लीज, रमन एटलीस्ट जिस काम के लिए आए वो काम तो कर ले हम। अच्छा, अब वो साइकियाट्रिस्ट मुझे ठीक करेगी? हाँ? वो मेरे परिवार को बचाने में मेरी मदद करेगी? हालत देख रहे हो मेरी? वो गुंडे मेरी बीवी, मेरे बच्चों को मोलेस्ट कर रहे हैं और मैं पापा प्लीज, आपने कहा था ना आप मेरी बात मानोगे। चलो ना प्लीज। हालत देख रही हो? ये हो रहा है क्योंकि मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, बच्चों की खाक मदद करूंगा मैं। पापा प्लीज, आप प्लीज मेरी बात मानो। रमन, ठीक हो? I'm sorry. मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्या बोला आपने?
जस्ट सेड कि मुझे तुम पे नहीं चिल्लाना चाहिए था। उसके पहले उससे पहले हाँ ये स्लिंग पहना दो प्लीज। That's what I said. और भी कुछ तो कहा था। नहीं did I say that? नहीं ना, तुम्हारे कान बज रहे शायद। दोबारा नहीं हो पाएगा, हो गया एक बार। अब डॉक्टर, हम पापा को घर ले जा सकते हैं ना? या श्योर। मिस्टर रमन, आई होप आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी हमारी। या थैंक यू। डॉक्टर, thank you so much. It's okay. Can you just come in for a while? I need to just talk to you. Please. आप कितनी आसानी से उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आ गई। आप दोनों के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री दिखाई देती है। थैंक यू। इशिता, रमन इस टाइम बहुत ही वल्नरेबल दौर से गुजर रहे हैं और इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उनके मूड स्विंग्स को बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। आपने मुझे जितना बताया था उनके बारे में और उनसे बात करने के बाद मैं ये बात समझ गई हूँ कि ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर, इम्पल्सिव हैं वो। लेकिन इस वक्त वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं और यही इमोशंस उनके एग्रेशन को ट्रिगर करेंगे। रमन जैसे सेल्फ मेड इंसान के लिए इतना बेबस होके रहना कोई आसान बात नहीं है। You're right there. उनके लिए बहुत मुश्किल है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल तो सबके लिए होता है, लेकिन रमन, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उन पर क्या गुजर रही होगी अभी। और आज जो हुआ उससे उनका फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन और बढ़ गया। उनसे ये टॉलरेट नहीं हुआ कि उनका परिवार प्रॉब्लम में है और वो व्हील चेयर पे। आपको उनको हेल्पलेस फील होने से रोकना पड़ेगा। रमन को सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सी, ऑल ही नीड्स इज हिज फैमिली राइट नाउ। उनको अपने परिवार की जरूरत है इस टाइम पे। और एक और बात, आप उनको रेगुलरली थेरेपी के लिए लेके आइए। थैंक यू सो मच। आई रिमेम्बर योर वर्ड्स एंड डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प मिलेगी आपसे बात करने के बाद। अरे माँ चटनी दो ना, चटनी इतनी अच्छी बनी कि पापा सारी खा गए। अरे जल्दी लाओ ना माँ, क्या कर रहे हो? दो ना। और माँ आप भी कमाल करते हो, इससे अच्छी चटनी आपने पहले कभी नहीं बनाई। इससे वो चम्मच दे। लेकिन इस वक्त वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं और यही इमोशंस उनके एग्रेशन को ट्रिगर करेंगे। रमन सच में इतने अच्छे मूड में है या नाटक कर रहे हैं? अरे आदि, क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे असली खुशबू तो यहाँ से आ रही है, चटनी की। वाह आदि जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, मैं बता रहा हूँ तुम मिस कर रहा है सब। जी। अरे रूही, इतने चोट कैसे लगी? दादू वो एक्चुअली रूही का ना पैर फिसल गया था तो वो स्टेयर्स से गिर गई। पागल, क्लमजी हो गई थोड़ी आजकल। थेरेपिस्ट के पास जाने से कुछ फायदा दिखाई दे रहा है। आज मेरा रमन कितना खुश दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये लो भाई, और गर्मा गर्म कचौड़ी। आप लाख अपना दुख सबसे छुपा सकते हो रमन, मुझसे नहीं। हेलो। हेलो डॉक्टर इशिता। जी डॉक्टर रजत। मैंने इसलिए कॉल किया था कि थोड़ा जान सकूं कि रमन की तबीयत कैसी है, कैसे हैं वो? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। दरअसल मोरल तो इनका बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द थेरेपी। लग रहा है जैसे थोड़े पेप अप हो रहे हैं अब। अरे वाह, दैट्स नाइस बिकॉज़ इस वक्त उनके लिए फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपी भी बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर इशिता, कल एक फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे आपके घर।
मैंने उन्हें पर्सनली इंस्ट्रक्ट किया है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो रमन को करवाने हैं। एंड डॉक्टर इशिता, अगर रमन से रिलेटेड कोई भी हेल्प की जरूरत हो आपको तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम. ओके, आई एम ऑलवेज वेटिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर रजत. थैंक्स अ लॉट. या, टेक केयर. ही इज सो अमेजिंग. आज के समय में ऐसे कौन से डॉक्टर होते हैं जो अपने पेशेंट का इतना ख्याल रखें. थैंक गॉड, अभी तक सच्चाई लोगों के सामने आई नहीं है और मैं कभी आने भी नहीं दूंगा. नीलू पुत्र. जी मम्मी जी. मनी वास्ते भी नाश्ता लगा दे. नहीं आंटी जी, मैं घर से खा के आया हूँ, हमें निकलना चाहिए. परम की हियरिंग के लिए लेट नहीं हो सकते हम. थोड़ा और ले लो तो क्या होगा. नहीं अंकल जी, थैंक यू थैंक यू. वैसे मनी पुत्र, तुम हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए शुक्रिया. रमन तो आज सिमी के साथ कोर्ट जा नहीं पाएगा, लेकिन तुमने उसकी कमी पूरी कर दी, उसके लिए भी थैंक्स. मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलना चाहूंगा. नहीं अंकल जी, और इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है. ये परिवार भी तो मेरा ही परिवार है. आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. ईश्वर मैंने फैसला किया है कि इस कोर्ट केस से परिवार वाले जितना दूर रहे उतना अच्छा है. और आप दोनों सिमी की चिंता ना करें, मैं उसके साथ हूँ. डोंट वरी. चले सिमी, लोअर कोर्ट के बाहर ही मिलेगा हमें. आती हूँ मम्मा. चलते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट. कम लेट्स गो. सारा सामान ले. हाँ, मैंने पेपर्स वगैरह सब फाइल में रख लिए. चलते हैं जल्दी से. हाय, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. कोर्ट जा रहे हो आप लोग? मैं भी चलता हूँ. अरे नहीं बाला, तुम क्यों तकलीफ करोगे, हम लोग चले जाएंगे. अरे सिमी कम ऑन, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है. मैं तो वैसे भी आने ही वाला था. और हाँ, रोमी का भी फोन आया है. वो दिल्ली से बाहर गया किसी काम से और वही अपनी मीटिंग्स में बिजी है. डोंट वरी, आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल. चल सकता हूँ मैं साथ में. थैंक यू. अच्छा चलते हैं. लेट हो सिमी, गया. कुछ भूल नहीं रही हो तुम. भूल नहीं, सब कुछ तो रख लिया. कुछ जीत के आना. स्टे कॉन्फिडेंट. सब अच्छा होगा सिमी, कि तुम अच्छी हो. तुझे आता है. अरे मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकती, इसका क्रेडिट तो रमन को जाता है. उन्हें याद था. अरे बस अब जल्दी जा, वरना तुझे देर हो जाएगी. क्योंकि तेरा ये भाई तो तेरे साथ कहीं आ नहीं सकता. आप एक काम करो, मेरे सर पर हाथ रख दो. सिमी, छुपा हूं, मेरे किसी काम के नहीं है. वो आशीर्वाद कर देंगे तुझे. आपका आशीर्वाद मिल गया ना भाई, वही काफी है मेरे लिए. रमन से बात करनी होगी. ऐसा नहीं सोचने दे सकती मैं. अच्छा, देर हो जाएगी. चलो चलो. एक्सक्यूज मी मैम, मैं सपन भट्टाचार्य, अकाउंट मैनेजर. रमन सर को जरूरी फाइल्स दिखानी थी.
ऑफ कोर्स अंदर है, आइए ना। ओके, थैंक यू मैम। कौन है आप? सॉरी, आइए। क्या हुआ? सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था सर। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था मतलब? शुक्र है डिस्टर्ब किया। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हुई तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ सर, इसीलिए मैं आया हूँ। कॉन्ट्रैक्टर को आज पे करना है। 2 बार रिमाइंडर कर चुके हैं सर। आज लास्ट डेट है। आज पेमेंट नहीं किया तो वो ऑर्डर रिलीज नहीं करेंगे सर। और हम लोग ऑलरेडी क्लाइंट को कमिट कर चुके हैं कि आज डिलीवर हो जाएगा टाइम से। अच्छा क्या? हमारे कंपनी के अकाउंट से जो पेमेंट होना था की साइनिंग की अथॉरिटी रूही मैम और रोमी सर को नहीं है। वो अथॉरिटी आपकी है और वो लोग ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं सर, इसीलिए मैं यहाँ आया। पेमेंट कितना है? सर लगभग 1.5 करोड़। और मैं ऑफिस जाके चेक करता हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताता हूँ सर। ठीक है, मैं कुछ ब्लैंक चेक साइन कर देता हूँ, आप अमाउंट फिल कर दीजिए। सर थैंक यू सर। नहीं मैम, ऑफिस का कुछ काम है। थैंक यू। मैंने आप ही के लिए बनाई है। नहीं मैम, थैंक यू। रमन, आप तो ले लो चाय। अम्मा, पापा के थेरेपिस्ट आ गई हैं, उनको अंदर भेज दूं? हाँ भेजो। ठीक है। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, पर मैं बाद में बात करूंगी। डोंट वरी। चाय तो पी लो ना प्लीज। बाद में पी लूंगा ना, मन नहीं कर रहा मेरा। चाय पीने से टांगे ठीक नहीं हो जाएंगी मेरी। पल्ला साहब, हमारा रमन जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना, तो हम ना माता रानी का जगराता करवाएंगे। तोशी जी, रमन तो जानता नहीं है, लेकिन आप तो जानती हो कि रमन को पूरी तरह से ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है, शायद कई साल लग जाए। मैं माँ हूँ, मैं उम्मीद कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है। मेरा रमन जल्दी ठीक हो जाएगा पल्ला साहब। दादी, दादी, पापा कहाँ हैं? क्यों है पुत्र? पापा कहाँ हैं? आप मुझे बताओ ना। अरे क्या हुआ? रमन अंदर है, आराम कर रहे, फिजिकल थक गए थे, पर क्या हुआ है? आपको पता भी है पापा ने क्या किया है? क्या किया है? क्या हुआ है? बोलो ना। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? रूही, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? गलती करके अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? इसे छोड़ो। अरे ये 1 नंबर का। रूही, ये आदमी तो सुबह भी आया था ना? सर मेरे से मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो? तुम्हें तो नहीं। स्टॉप इट। रूही, ये क्या बदतमीजी है? क्या तरीका एम्प्लॉय से बात करने का ये? पापा, ये क्या किया आपने? क्या मतलब? आपने इसे ब्लैंक चेक साइन करके दिए थे ना? हाँ, क्योंकि इसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाए थे। आपको पता भी है क्या होने वाला था? ये घटिया आदमी हमारे सारे पैसे लेके भाग रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा जो बैंक मैनेजर है उसने मुझे फोन करके बता दिया कि ये ऐसा करने वाला है, और हम सब ने इसको पकड़ लिया। What? हाँ पापा, आई नो, बट आप एक बार मुझसे डिस्कस कर लेते, रोमी चाचू से डिस्कस कर लेते, आपको पता भी है क्या हो जाता।
लोग हैं ना, हम लोग कर लेते हैं। आप प्लीज अपना ध्यान रखो। आप लोग क्यों हमें तुम्हें इसलिए यहाँ से भागने की इतनी जल्दी हो रही थी? हाँ, रमन ने अंधा विश्वास किया तुम पे और तुमने उनका ऐसा भरोसा तोड़ा है। How dare you do that with him? आई एम रियली सॉरी। Sorry? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। थोड़े समय के लिए मैं लालची हो गया था, इतना सारा पैसा देख के। मैंने सोचा रमन सर आएंगे नहीं आप वो ऑफिस, इसीलिए। तुमने सोचा कि रमन फिलहाल चल नहीं पा रहा, तो वो सोच भी नहीं पा रहा। हाँ, रुक, इसका फैसला तो रमन ही करेंगे। रमन आप आप एक बार मुझसे डिस्कस कर लेते, रोमी चाचू से डिस्कस कर लेते। आपको पता नहीं है क्या हो जाता। हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेते हैं। आप प्लीज अपना ध्यान रखो। आप लोग क्यों हमें क्या वो ऐसे सबसे मुंह छुपाकर यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे? यही सोच रहे हैं ना कि ये सब क्यों हो रहा है? अरे भाई, ये तो होना ही था। पहले की बात और थी। लेकिन जिससे देख अपने आप को। यू नो व्हाट, अपाहिज तू है लेकिन लाचार पूरा परिवार है। आज तेरी वजह से पूरा परिवार सफर कर रहा है। तू बोझ बन गया है उन पर। अब आज की बात ले लेना, अगर कुछ हो जाता तो देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है। वो सब कुछ संभाल लेंगे। जानता हूं परिवार बहुत स्ट्रांग है। मैं तेरी बात कर रहा हूं। तू क्या कर लेता? कर पाता उन्हें प्रोटेक्ट? अगर तू इस व्हील चेयर पे नहीं होता तो गुंडों की मजाल होती? तेरी बीवी तेरे बच्चों को हाथ लगाने की? उस मैनेजर की मजाल होती तेरे साथ ये फ्रॉड करने की? गेट द फैक्ट, तू अब कुछ नहीं है सिवाय एक बोझ के। You're nothing but a bloody burden. जाओ यहाँ से। जिसको तू किसी काम का नहीं है रमन। You're useless. Get out. जाओ यहाँ से, जाओ। Get out. Get out. Get out. Get out. Out. Get out. कोई नहीं है यहाँ। रमन, आप किस पे चिल्ला रहे हो? Are you okay? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया है? I'm okay. ठीक हूँ मैं। रहने दो प्लीज। तो जैसा है वैसा रहने दो प्लीज। रमन, आप यहाँ पे क्यों आ गए? वहाँ पे मैनेजर था, एटलीस्ट उसको एक बार डांट दे। क्या कहता उसे? मैं क्या डांटूं? इससे सारी गलती मेरी है। इतना लाचार हो गया हूँ व्हीलचेयर पे कि अब दिमाग काम करना बंद कर दिया। बिना सोचे समझे चेक संग दे दिया मैंने किसी के हाथ में। ऐसा नहीं है रमन। तो और कैसा है? अपाहिज हूं मैं। यस, आई एम डिसेबल्ड। गेट द फैक्ट। बोझ बन गया उस व्हीलचेयर पे, अपने आप पे भी और तुम सब पे भी। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो रमन। सच में ऐसी बात नहीं। तो ऐसा कैसा है यार? ये सब तो मुझ पे तरस खाना छोड़ दो। स्टॉप सिंपैथाइजिंग विद मी यार। आई कांट लिव लाइक दिस। आई कांट लिव लाइक दिस। मैं आप पे बोझ बन गया, अपने परिवार पे बोझ बन गया हूं मैं। सबकी आंखों में तरस देख सकता हूं अपने लिए, जो नहीं चाहिए मुझे। रमन, वो जो भी हुआ था सब गलती से हुआ है। वो गलती किसी से भी हो सकती थी। लेकिन हुई मुझसे ना। उसका कारण क्या है? ये लाचारी, ये बेबसी। प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो आप। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तो किसकी गलती बताओ? Explain to me. Give me one good reason कि किसी और की गलती होगी। किसी से भी हो सकता था। लेकिन हुआ तो नहीं ना इशिता, हुआ मुझसे। इस छोटी सी गलती से अगर कोई बड़ा नुकसान होता तो भुगतता कौन? इशिता, I was supposed to protect you. और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी गलती नहीं है। और किसकी गलती है फिर बताओ? इशिता, please just leave me alone. Please just leave me alone. That's it.